तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम मतलब कौन, किसको कह रहे हैं अष्टावक्र जी? राजा जनक को कह रहे हैं। लेकिन राजा जनक कौन है? हर वो इंसान जो सुनने के लिए तैयार है। ये भी बहुत कम लोग हैं जो सच सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ वही चाहते हैं जो उनको सच लगता है कि वो सच हो जाए। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। क्या चाहता है? जो उसको ठीक लगता है। ठीक मतलब क्या? जो उसको सच लगता है, जो एक्चुअल में झूठ है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही झूठ है। तो वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा झूठ सच हो जाए। उसको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। मुझे ये एक्सपीरियंस हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे 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 बस खत्म। समझ में भी उसका अपना एक कोई नोशन है कि सच का मतलब ये। तो अगर वही वो सुनेगा, अष्टावक्र जी अगर वही कहेंगे तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, बिल्कुल सही है। और अगर अष्टावक्र जी कुछ और कहेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, नहीं नहीं ये तो मेरी थॉट प्रोसेस से अलग है, इसका मतलब मैं हार गया। तो ये हार जीत से परे है ये सच। इसको गले उतारने के लिए आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, एज इट इज देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और राजा जनक को नहीं कह रहे, आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा। एकमात्र दृष्टा मतलब कि सिर्फ एक देखने वाले हो। मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी कुछ भी देख रहा है तो वो तुम हो। मतलब अलग अलग दृष्टा नहीं है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, इस बात की गहराई को। हम क्या समझते हैं? हर बॉडी में से अलग अलग देख रहा है, अलग अलग आत्माएं हैं जो हर बॉडी में से देख रही हैं। ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है एकमात्र दृष्टा हो। तो दृष्टा एक कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टा अनलिमिटेड हो गया। दृष्टा मतलब क्या? देखने वाला। और जब भी मैं देखने की बात करता हूं तो पांचों सेंसेस के थ्रू देखने की बात करता हूं। इसको हमेशा याद रखना। आप नाक से देखोगे तो गंध है, मतलब कि स्मेल है। जीभ से देखोगे तो टेस्ट है। आंख से देखोगे तो फॉर्म्स है। अपनी स्किन से देखोगे तो टच है। जैसे ब्रेथ का टच है, वो हमें पता लगता है, अंदर फील होता है। जो भी फीलिंग्स है वो सब टच है। कान से देखोगे तो सुनाई देगा। तो ये दृष्टा है। यहां वर्ड यूज किया गया है दृष्टा, लेकिन बात की जा रही है दृष्टि की। दृष्टि मतलब द साइट। नहीं तो इसका मतलब लोग क्या निकाल लेंगे? कोई एक है, यानी कि कोई भगवान है जो कहीं बैठा हुआ है, या वो सब जगह है और वो सब में से देख रहा है। तब भी एक नोशन आ गया कि वो मुझसे अलग है। तो दृष्टा को आप इस तरीके से समझो, दृष्टि। क्योंकि अगर दृष्टि ना हो तो दृष्टा कहां से होगा? मानो कि लाइट है जो किसी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिन करती है। इल्यूमिन का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट दिखा किसकी वजह से? उस लाइट की वजह से। तो एक हो गया इल्यूमिन्ड, दैट इज द ऑब्जेक्ट। एक है जो इल्यूमिन कर रही है, इल्यूमिनिंग, द एक्ट ऑफ इल्यूमिनिंग, एंड इल्यूमिनर। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इल्यूमिनर है और ये इल्यूमिनिंग है, ये दोनों ही लाइट है। अब यहां पर हम गड़बड़ क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इल्यूमिनर, अब गड़बड़ सिर्फ इतनी सी है, अगर बारीकी से पकड़ में आ जाए तो हम क्या कहेंगे? यहां पर एक बल्ब है, वो इल्यूमिनर है। बल्ब इल्यूमिनर नहीं है। बल्ब में अगर लाइट नहीं है, स्विच ऑफ है, तो क्या बल्ब इल्यूमिनर है? नहीं। तो इल्यूमिनर कौन है? लाइट है। लेकिन हम किसको इल्यूमिनर बोल रहे हैं? क्योंकि वो लाइट उस बल्ब में से आ रही है, हम बोल रहे हो बल्ब इल्यूमिनर है। जबकि वही लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिन कर रही है, वही लाइट उस बल्ब को भी इल्यूमिन कर रही है। तो इल्यूमिनर एक ही है। उस वे से अगर आप दृष्टा को समझोगे तो दृष्टा एक है। इसको आप साइट बोल सकते हो। एक ऐसी साइट है जिसको लाइट भी बोला गया है स्क्रिप्चर्स में, बट साथ में यह भी बोला गया है कि वो लाइट वो है जो लाइट को और डार्कनेस को दोनों को इल्यूमिन करती है। ऐसी एक लाइट है। देखो, एक है फिजिकल लाइट। वो फिजिकल लाइट क्या कर सकती है? किसी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिन कर सकती है। उस लाइट के होने की वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिख सकता है। अगर फिजिकल लाइट ना हो तो आंखों से क्या हमें कुछ भी दिख सकता है? ऐसे ही जो कॉन्शियसनेस है वो उस लाइट के होने को भी देखती है और उसके ना होने को भी, जिसको डार्कनेस बोलते हैं। अगर इस कमरे में लाइट है तो ये भी हम देख रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, और लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो गया,
तो उस अंधेरे को भी हम देख रहे हैं। उस लाइट को जिसके होने की वजह से हम ये भी जान पा रहे हैं कि इस वक्त यहां पर लाइट है या इस वक्त यहां पर अंधेरा है, उस लाइट को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो उस कॉन्शियसनेस को उस एस्पेक्ट से लाइट भी बोलते हैं। लोगों ने लाइट का मतलब ये समझ लिया कि अब कोई फिजिकल लाइट देखनी है और अंदर अपनी लाइट देखने की कोशिश कर रहे हैं। द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक है द लाइट ऑफ दिस बल्ब, द लाइट ऑफ सन, बट द लाइट ऑफ सन कैन नॉट सी डार्कनेस। जो लाइट ऑफ सन है वो एक ऑब्जेक्ट के होने को भी इल्यूमिन कर सकती है और उस ऑब्जेक्ट के ना होने को भी। अभी यहां पर कुछ रखा हुआ है, मान लो एक बुक रखी हुई है, तो हमको क्यों पता लग पा रहा है? क्योंकि यहां पर लाइट है, तो हमें पता लग रहा है कि यहां पर बुक है। एक और जगह पर, एक और टेबल के ऊपर बुक नहीं है, वो हमको क्यों पता लग पा रहा है? हम देख करके कह रहे हैं यहां पर बुक नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट है। तो वो लाइट एक ऑब्जेक्ट के होने को भी दिखा सकती है और ना होने को भी। तो अगर उस लाइट को अब आप ऑब्जेक्ट बना दो तो एक ऐसी लाइट है जो उस लाइट के होने को भी हमको दिखा सकती है और उस लाइट के ना होने को भी। उसको लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उसको साइट बोल सकते हो। साइट मतलब कि जो दृष्टि है, दृष्टि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइट। तो साइट से हम लाइट के होने को भी देख सकते हैं। अब लाइट ही नहीं है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहां पर साइट की बात हो रही है। उस साइट को दृष्टि बोलते हैं और उसी को दृष्टा बोला गया है, क्योंकि एक्चुअल में वही दृष्टा है। जैसे बल्ब के एग्जांपल से मैंने अभी आपको बताया था कि आप बल्ब को बोल सकते हो कि जो इल्यूमिनर है वो बल्ब है, लेकिन इल्यूमिनर बल्ब नहीं है। इल्यूमिनर उस बल्ब में जो लाइट है वो है। ऐसे ही जिसको आप दृष्टा बोलते हो, आप किसको बोलते हो? इस बॉडी को, जो बिल्कुल एक बल्ब के जैसी है, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है। तो आप क्या बोलोगे? ये बॉडी दृष्टा है। किसी से पूछो कौन है दृष्टा? आप कौन हो? मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? ये देख रहा है। अपनी तरफ इशारा करके बोलोगे, अपनी बॉडी की तरफ या अपनी आंखों की तरफ। तो आपकी आंखें नहीं देख रही है, आंखों के थ्रू कोई देख रहा है, वो रियल दृष्टा है। और वो एक है सब में। जैसे अलग अलग बल्ब्स हैं लेकिन उसमें जो लाइट है वो तो एक ही है ना, ऐसे। तो जो साइट है वो एक है, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं। एक जानवर की बॉडी है, एक इंसान की बॉडी है। इंसान की बॉडी में भी किसी की आंखें हैं, किसी की नहीं है, बचपन से ही मान लो। तो वो साइट जिसकी आंखें हैं, उन आंखों के होने की वजह से इस दुनिया को देख सकती है, उस साइट के होने की वजह से। साइट तो दूसरे में भी है, क्योंकि वही साइट जिसकी आंखें नहीं है, वहां से कान तो है ना, तो सुन पा रही है। वो साइट जो मैंने अभी बार बार दृष्टा को मैंने यूज किया ना, जिससे कि क्लियर हो, जिससे कि स्क्रिप्चर हमको समझ आए, इसकी डेप्थ हमको समझ आए कि जब भी दृष्टा वर्ड यूज हो तो देखना मतलब पांचों सेंसेस के थ्रू देखना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने थॉट्स को भी देखना। थॉट्स को भी तो हम देखते हैं ना, जानते हैं ना कि अभी थॉट है, अभी नहीं है। ये थॉट चल रहा है, मैं अंदर ही अंदर ये बोल रही हूं, अब ये नहीं बोल रही हूं। उस बोलने की वजह से दिख रहा है। एप्पल बोला तो एप्पल की इमेज दिख रही है ब्रेन के अंदर। वो कहां से आ रही है? मेमोरी से आ रही है। तो इन सबको हम देख पा रहे हैं। तो वो साइट जो ये सब कुछ देखती है। थोड़ा सा पॉज देता हूं ताकि आप एब्जॉर्ब कर पाओ इस बात को अच्छे से। जैसे बल्ब अलग अलग हैं, तारे अलग अलग हैं, लेकिन उनमें जो लाइट है वो एक ही है। लाइट अलग अलग नहीं है। बल्ब के अलग अलग होने की वजह से लाइट अलग अलग हमको लग रही है। जैसे बॉक्सेस अलग अलग हैं, लेकिन उन बॉक्सेस के अलग होने की वजह से उनके अंदर की स्पेस हमको अलग अलग लग रही है। स्पेस अलग नहीं है, स्पेस एक ही है। बुलबुले अलग अलग हैं, तो उनके अलग अलग होने की वजह से हमको पानी अलग अलग लग रहा है। हमें लग रहा है कि हर बुलबुले में अलग अलग पानी है, पानी एक ही है। तो तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तो चाहे आप अपने सेंसेस के थ्रू देख रहे हो, चाहे अंदर ही अंदर ब्रेन के अंदर जो मेमोरी प्ले होती रहती है उसको देख रहे हो, जिसकी वजह से वो दिख रहा है, उसको यहां पर दृष्टा कहा जा रहा है। इसको ध्यान से समझ लेना, तभी वो एक हो सकता है। नहीं तो आप कहोगे संपूर्ण का मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो सिर्फ यहीं पर देख रहा हूं, मेरी आंखें तो सिर्फ इस कमरे के अंदर देख रही है। मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है? मुझे क्या पता एक कीड़ा क्या देख रहा है? मुझे क्या पता एक चमगादड़ क्या देख रहा है रात को? जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता तब उसको भी कुछ दिख रहा होता है। तो उस चमगादड़ के अंदर से जो देख रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूं? मेरा एक्सपीरियंस तो ये नहीं कहता है। मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि मैं तो सिर्फ इस बॉडी के थ्रू देखता हूं।
मतलब मुझे यहां तक तो समझ आता है कि जो मेरे 5 सेंसेस हैं, यानी कि मेरी ये बॉडी है, इसके थ्रू जो मैं देखता हूं वो मैं हूं, यहां तक तो मुझे समझ आता है। लेकिन इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज है उनके थ्रू मैं देख रहा हूं, ये तो मुझे समझ नहीं आता, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर समझ काम आती है। जैसे कि धरती हमको दिखती फ्लैट है लेकिन है गोल, आसमान दिखता नीला है लेकिन है कलरलेस। समझ से क्या होता है? क्या आसमान नीले की बजाय क्या कलरलेस दिखने लग जाता है? तब भी नीला ही दिखता है, लेकिन साइंटिस्ट को ये समझ आ जाता है कि ये नीला नहीं है। ऐसे ही ये हमको बारीकी से समझना होगा जो बात यहां पर कही जा रही है कि दृष्टा है कौन। दृष्टा वो इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा जा रहा है, या वो दृष्टि है जिसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ दिख रहा है? हु इज द रियल दृष्टा? बड़ी गहरी इंक्वायरी है ये, जो बड़े आराम से हम कर रहे हैं अभी यहां पर बैठ करके। इट्स एक्सट्रीमली डीप। जैसे बल्ब के एग्जाम्पल में इल्यूमिनर कौन है? बल्ब है या लाइट है? गलती आदमी ये करेगा, देख करके कहेगा ये बल्ब इल्यूमिनर है, पर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेगा, एक साइंटिस्ट जा करके ऑब्जर्व करेगा, वो कहेगा बल्ब इल्यूमिनर नहीं है। क्योंकि अगर बल्ब इल्यूमिनर होता तो जब लाइट नहीं होती तब भी बल्ब इल्यूमिनर होता। इल्यूमिनर एक्चुअल में लाइट है। ऐसे ही जो साइट है, द साइट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो दृष्टा है, वो साइट। समझ रहे हो ना? इस बात की डेप्थ को समझ रहे हो ना? साइट ऑफ समथिंग, वेदर ऑफ मेमोरी और थ्रू आईज, किसी भी तरह से हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज साइट ऑफ समथिंग। तो वो जो साइट है, वो जो दृष्टि है, वो दृष्टा है, या इन आंखों के थ्रू हमने देखा तो ये आंखें दृष्टा है। आंखें क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है। कैमरे के थ्रू देखा हमने, तो अगर हमने किसी कैमरे के थ्रू देखा, पहले कैमरे से बढ़ के आंखों पे आते हैं, पहले कैमरे पे चलते हैं। कैमरे के थ्रू हमने कुछ देखा, तो कैमरा है देखने वाला या मैं हूं? मैं हूं। यहां तक तो हमें कोई डाउट होता ही नहीं है। डाउट कहां से शुरू हो जाता है? जैसे इस बॉडी के साथ में हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं। एक बात बताओ, इस कैमरे में और इन आंखों में क्या फर्क है? क्या साइंटिफिकली कोई अलग तरीके से ये आपको इमेज दिखाती है? एग्जैक्टली सेम तरीके से दिखाती है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। कैमरे में एक मेमोरी पड़ी होती है, एक मेमोरी कार्ड होता है, जहां पर जाकर के वो जो रिकॉर्ड किया वो कैप्चर हो जाता है। अगर वो मेमोरी कार्ड ना हो तो कैमरे के थ्रू आपको दिखेगा तो सही, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मेमोरी कार्ड होगा तो उसमें हो जाएगी। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर मान लो कि रिकॉर्डिंग हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? इस कैमरे के थ्रू, लेंस के थ्रू। लेंस क्या है? ये दोनों आंखें हैं, इसके थ्रू कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो दृष्टा कौन है? ये आंखें दृष्टा है, इन आंखों के थ्रू जो देख रहा है वो दृष्टा है। क्योंकि वो सिर्फ आंखों के थ्रू नहीं देख रहा है, कानों के थ्रू भी देख रहा है। इसका प्रूफ ये है, अगर आंखें आपके अंदर से निकाल भी दी जाएं तब भी आपकी दृष्टि नहीं मरती है। दैट साइट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट irrespective of the presence or absence of instruments. इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और मिटते हैं ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। उसको भी कोई बना नहीं रहा है, कोई मिटा नहीं रहा है, अपने आप ही बनते रहते हैं, अपने आप ही मिटते रहते हैं। मतलब कि ये बॉडी को हमने खुद अपने हाथों से नहीं बनाया ना। जिसको भी आप मैं कहते हो, एक बात तो पक्की है कि उस मैं ने इस बॉडी को नहीं बनाया, इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बनाया, ये बन गया। इस इंस्ट्रूमेंट की होने की वजह से कुछ दिख गया, दिखने की वजह से कुछ रिकॉर्ड हो गया। ये सब आपने किया क्या? अपने आप ही होता चला गया। तो किस दृष्टा की बात करी जा रही है? कौन है वो दृष्टा? क्या हर बॉडी में जो देखने वाला है वो अलग अलग है, या जो देखने वाला है वो एक ही है? यू डोंट हैव टू से यस और नो, इंक्वायर इट प्रॉपर्ली, उसको आराम से समझो। इट इज वेरी वेरी डीप। क्या इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में से जो जान रहा है, जो साइट है, द साइट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है, वो अलग अलग है या वो एक ही है? तो मैं क्या हूं, बस इसको समझना है। तो इसके लिए क्या कहा गया है यहां पर? एकमात्र दृष्टा। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो, यानी कि दृष्टा को अपने से अलग समझते हो। है एक्चुअल में साइट, यू आर दैट साइट,
Minus that sight, who are you? Minus that sight of an object, or minus that sight of an emotion, minus that sight of a thought, where is emotion, and where is an object? Minus that sight, where are you? ये सब कुछ पड़ा रहे लेकिन उसकी sight ना हो. That sight, that consciousness. Minus that, what does it all mean? Nothing at all. ऐसे ही आप अगर एक लाइट हो तो अपने आप को समझ क्या रहे हो? अपने आप को समझ रहे हो बल्ब. सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस पूरी दुनिया में वो है बल्ब से रिलेटेड. लाइट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बल्ब को मारा जा सकता है, बल्ब को फ्यूज किया जा सकता है, लाइट को फ्यूज नहीं किया जा सकता है. लाइट अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाती है और अनमैनिफेस्ट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द बल्ब, ऑफ नेचर. बहुत डीप है, इसको नेक्स्ट टाइम थोड़ा डीप में टच करेंगे. यहां पर क्या कहा जा रहा है अष्टावक्र गीता में और मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग पढ़ते भी हैं अष्टावक्र गीता को वो डीपली समझते नहीं हैं. लिखा कुछ और है, उसको समझते वैसे ही हैं जैसे आज तक सुनते आए हैं. बचपन से आज तक सुनते आए हैं पुनर्जन्म, तो इसको भी पुनर्जन्म का कहीं ना कहीं बीच में घुसा करके इसको पढ़ेंगे, इसको सुने. एज इट इज नहीं देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है, क्या बात करी जा रही है. दृष्टा एक है, लाइट एक है, साइट एक है. तो आप कहोगे अगर वो साइट एक है तो कभी उस साइट में कुछ होता है, कभी नहीं होता है. किस वजह से? क्या साइट आती जाती है या इंस्ट्रूमेंट्स बनते और मिटते रहते हैं? इसको बारीकी से समझना होता है. एक बल्ब बन गया है, मिट गया है, क्या लाइट बनी है और मिटी है? बल्ब चाहे रहे चाहे मिटे, जिस बल्ब के थ्रू वो लाइट मैनिफेस्ट हो रही है उससे लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि इनफाइनाइट जितने भी ये बल्ब हैं, जहां से भी जो भी लाइट आ रही है, अगर तो मैं कहता हूं कि वो लाइट मैं हूं तब तो मैं सिर्फ इस बल्ब में नहीं हूं, मैं हर जगह हूं. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं कहता हूं मैं ही इलेक्ट्रिसिटी हूं तब तो मैं हर जगह हूं. हर बल्ब के पीछे भी मैं हूं, उसके आगे भी मैं हूं, हर जगह मैं हूं. लेकिन सारी गड़बड़ क्या है? ओनली एंड ओनली द आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी. हो आप कॉन्शियसनेस, इसमें कुछ बदलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं करनी है. वो आप कॉन्शियसनेस ही. अपने आप को बोल क्या रहे हो? वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू वो कॉन्शियसनेस देख रही है. खत्म. लाइट के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है, आपकी जो साइट है उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है कि वो साइट ये बॉडी है. बॉडी को आप चेंज कर सकते हो. उसको चेंज करने की वजह से उसके आगे, आंखों के आगे कोई माइक्रोस्कोप लगा दो, जो दिख रहा है वो बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी. इंस्ट्रूमेंट के बदलते ही दुनिया बदल जाती है ना. जो भी नहीं दिख रहा है वो दिखने लग जाएगा, जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा. लेंसेज चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है. तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के बदलने से या ना बदलने से जो आप एक्चुअल में हो, दैट मीन्स दैट साइट, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. चाहे इंस्ट्रूमेंट बदले, चाहे उस इंस्ट्रूमेंट के बदलने की वजह से जो दुनिया है वो बदल जाए, चाहे वो बदली हुई दुनिया पुरानी दुनिया से अच्छी हो या बुरी हो, उसका जो साइट है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? समझे? फर्क किस पे पड़ेगा? मेमोरी पे पड़ेगा. मेमोरी ही तो बीच में आकर के कहेगी ना कि नहीं पहले वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा था. मुझे लगता है टेलीस्कोप ज्यादा अच्छा है, माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं है. माइक्रोस्कोप के थ्रू जो दिख रहा है ना वो बड़ा गंदा लगता है देखने में, टेलीस्कोप के थ्रू बड़ा अच्छा लगता है. इसको रिलेटिव बोलते हैं. ये दोनों रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं. इंस्ट्रूमेंट और ये दुनिया दोनों साथ साथ में पैदा होते हैं, साथ साथ में मरते हैं. जैसा इंस्ट्रूमेंट वैसी दुनिया. कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई दुनिया नहीं. किसके लिए? साइट के लिए. वो साइट जो अलग अलग नहीं है, एक ही है. तो जैसे ही उस साइट के आगे कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वैसी ही दुनिया दिखने लग जाती है. जैसी दुनिया दिखती है वैसी रिकॉर्डिंग होती है. जैसी रिकॉर्डिंग होती है, जिसको मेमोरी बोलते हैं, वैसे ही एक्शंस होते हैं. तो वो जो साइट है वो हर जगह है, जैसे स्पेस हर जगह है.
कॉन्शियसनेस का जो क्लोजेस्ट एक कोई एग्जाम्पल है तो वो स्पेस है। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम इसमें बढ़ेंगे अष्टावक्र में, तो बार बार उसको आकाश तुल्य बोला गया है, मतलब कि आकाश के जैसा। तो आप इमेजिन करो कि भाई जो स्पेस है वो कॉन्शियस है, कि अगेन हम जो सोचते हैं वो हमारी लिमिटेशंस हैं, हम टाइम स्पेस फॉर्म इसके बाहर हम सोच नहीं सकते, तो इसलिए समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया है। जबकि स्पेस भी रिलेटिव है, इसीलिए स्पेस को भी पंचभूत में से एक भूत कहा गया है, विषय कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम स्पेस को भी देख सकते हैं। ये जो साइट है ये स्पेस को भी देखती है, मतलब उसको पता है, जानती है। देखने का मतलब ये नहीं देखना, जानना। वो जानती है कि इसके बीच में स्पेस है। वो ये भी जानती है, क्योंकि आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, कि इसके बीच में स्पेस तो है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो यहां भी कुछ दिखने लग जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखने लग जाएंगे। हम कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर भी कुछ है। तो ये स्पेस भी रिलेटिव है। जैसे ही आप टेलीस्कोप लगाओगे तो वो स्पेस कम लगने लग जाएगा, मतलब कि हमारे और स्टार्स के बीच में जो स्पेस है वो कम लगने लग जाएगा। आंखों से देखोगे तो ज्यादा लगने लग जाएगा, कोई और इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो और ज्यादा लगने लग जाएगा। तो स्पेस इज ऑल्सो रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट। सो अगर आपने इस बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखना शुरू कर दिया और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो देख रहा है, आपको ये समझ आ गया कि मैं वो हूं, और आपको ये समझ आया कि वो जो देख रहा है वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई हवा में नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल में है। बाकी सब तो बन रहा है, मिट रहा है, बाकी सब तो हवा में है, लेकिन वो था, है और रहेगा। मतलब उसका मटेरियल जो है, जिसको तत्व बोलते हैं, वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। आपने देखा कि हाँ एक ऐसा मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, मिट रहे हैं, लेकिन ये वहीं का वहीं है। और ये सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट के आसपास नहीं है, तो हर जगह है। ये आप तभी समझ सकते हो जब आप ये समझ जाओ कि गहरी नींद में भी ये दृष्टि मरती नहीं है। नहीं तो आप कभी नहीं समझ सकते। अपनी गहरी नींद के एक्सपीरियंस को आपको ढंग से रिकॉल करना होगा, समझना होगा, अदरवाइज यू विल कमिट एन एरर। नहीं तो आप क्या कहोगे, गहरी नींद में मैं नहीं था, आप थे। आप एक्सपीरियंस कर रहे थे एब्सेंस ऑफ बॉडी को। मैंने क्या कहा, ये दोनों रिलेटिव्स हैं। बॉडी मतलब इंस्ट्रूमेंट, और दुनिया जो इस बॉडी के अंदर दिखती है। ये बॉडी जो एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक पूरी की पूरी दुनिया दिखती है। जब आप जाग रहे होते हो तो सेंसेस के थ्रू दिखती है, जब सपने में होते हो तो रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है। कहां हो रही होती है? बॉडी के अंदर ही तो हो रही होती है, ब्रेन में ही हो रही होती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। बट यू as the sight that sees the presence of something in this instrument in the waking state, or the presence of the recorded memories acquired during the waking state that you are playing through, that has been playing through, you are not playing through, that has been automatically playing through। वो अपने आप ही प्ले हो रही है, आप नहीं प्ले कर रहे हो। आप जाकर के कोई स्विच ऑन नहीं कर रहे हो कि अब सपना आएगा, अपने आप आता है। आंखें अपने आप पलक झपकती हैं, हम करते नहीं है, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं, ये अपने आप ही होता है। क्योंकि आंखों को मॉइस्चर चाहिए, तो अंदर एक ऐसा एक मैकेनिज्म फीडेड है, तो अंदर कुछ मेमोरीज है, तो उनको प्ले होना ही है, तो सपनों में प्ले हो जाती है। तो वो साइट जो जागते वक्त जो कुछ हो रहा है उसको भी जान रही है, उसको देख रही है, और जो सपनों के टाइम पे जो सपने प्ले हो रहे हैं उसको भी देख रही है। सपने अपने आप ही प्ले हुए, प्ले होना बंद हो गए, बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपके अंदर कुछ डर था, उस डर को किसी ना किसी तरीके से बाहर आना था, तो वो किस वे में आया? सपने के वे में आ गया कि जानवर है आकर के मुझे खा रहा है, या मैं ऊपर से गिर रही हूं, व्हाटएवर, इसी टाइप के सपने आते हैं। वो हो गया, मतलब कि अंदर एक इंपल्स थी, उस इंपल्स को मैनिफेस्ट होना था, वो मैनिफेस्ट हो गई। तो अब उस इंपल्स का क्या काम है? एक काम करना था, वो काम हो गया, तो काम खत्म हुआ ना। जब काम खत्म हुआ मतलब ड्रीम खत्म हुई। उस ड्रीम के खत्म होने को भी आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को ड्रीम के साथ में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जब सपना होता है तब तो मैं होता हूं, हाँ ये तो पक्का है, मैं नहीं होता तो सपना कैसे होता। अच्छा, जब आंखों से कुछ दिख रहा होता है तब तो मैं होता हूं, ये तो बात पक्की है। जब नहीं दिख रहा होता है तो क्या आप नहीं होते हो? तब भी आप होते हो। जब हाथ को सुन्न कर दिया जाता है और हाथ में ऑपरेशन हो रहा होता है, हमें दर्द नहीं हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है आप मर गए हो, इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए हैं,
साइंस इतनी सोफिस्टिकेटेड है, इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए हैं जिस केमिकल्स की वजह से वो जो हाथों में जो कुछ हो रहा है उसका सिग्नल आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। सो सिंपल। ब्रेन में और बहुत सारे सिग्नल्स हैं वो चल रहे हैं, बस ये वाले सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर आप ये भी कहो तो गलत नहीं होगा कि हाथ मर गया, लेकिन ये नहीं कह सकते मैं मर गया। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो हाथ मर गया, हाथ कट गया मान लो, तो जब हाथ ही कट गया तो उंगलियां नहीं रही, तो अब उंगलियों के अंदर वो सेंसेशन कहां से पता लगेगी? जब उंगली है ही नहीं तो होगी तभी तो पता लगेगी ना, और उसके बीच का कनेक्शन सही चल रहा होगा तभी तो पता लगेगा ना। जब वो उंगलियां ही नहीं है तो उंगलियों की सेंसेशन आपको नहीं पता लग सकती, तो आप कह सकते हो हाँ हाथ मर गया, मैं नहीं मरा। ऐसे ही अगर हाथ मर गया मैं नहीं मरा, आंखें मर गई लेकिन मैं नहीं मरा, बॉडी मर गई लेकिन मैं नहीं मरा। ये एक लेवल है जिसको डीपली समझना है। ये अगर हमको पकड़ में आ गया तो काम हो गया। तो सिर्फ इतना सा एरर है जिसकी हमको आगे आगे जा करके डेप्थ में जाना है। इसी को सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं। सेल्फ मतलब मैं जो एक्चुअल में हूं, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। मैं हूं कुछ और, अपने आप को समझ कुछ और रखा है। बस अगर मुझे समझ आ जाए मैं एक्चुअल में कौन हूं, तो वहां पर उस लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं नहीं हूं, जो मैं बोलता हूं अपने आप को कि मैं ये हूं, लेकिन वो मैं एक्चुअल में नहीं हूं, वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम्स है। वहां प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होता है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट कंपैरेटिवली सिंपल है। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर एनिमल फॉर दैट मैटर। ऊपर से लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, मेमोरी। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इंस्ट्रूमेंट, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम जितना कॉम्प्लिकेटेड एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उसके लिए इश्यूज भी उतने ज्यादा होंगे ना। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है और माइंड का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज्यादा डीप हैं। बट अगर ये आइडेंटिफिकेशन ठीक जगह पर आ जाए तो सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। आई एम नॉट द इंस्ट्रूमेंट, आई एम द वन हु इज अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परसीव्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। उसी के थ्रू दिखता है, उसी में दिखता है, इंस्ट्रूमेंट में ही दिखा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही दिखा, इंस्ट्रूमेंट में ही रिकॉर्ड हुआ। वो रिकॉर्डिंग जिसको मेमोरी बोलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट में ही प्ले हुई, लेकिन इस सबको जो जान रहा है वो मैं हूं। वो दृष्टि में हूं, वो साइट में हूं, वो लाइट में हूं। The light that sees, not just the light, but the absence of light, which is darkness also. I am that light. I am the light of consciousness. I am the sight. Sight which is free from the seen. Seen which is not different from the instrument. That instrument is also not different from the seen. क्या ये बॉडी इस दुनिया से अलग है? नहीं, ये ब्लॉक है पूरा का पूरा। इसीलिए मैं इसको रिलेटिव बोल रहा हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ये बॉडी बोल रहे हैं, जिसके अंदर ही पूरी दुनिया दिख रही है, क्या ये इस दुनिया से अलग है? यूनिवर्स से अलग है? इट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कहां एग्जिस्ट करता है? इस बॉडी के अंदर। इंस्ट्रूमेंट को हटा दो, कहां है यूनिवर्स? फॉर कॉन्शियसनेस। मैं ये नहीं कह रहा यहां पे, डोंट बी मिस्टिकल, कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, बट व्हाट डज इट मीन? मान लो यहां पर सब कुछ है लेकिन लाइफ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तो हम उसके बारे में बात करें क्यों? देन इट इज वन ब्लॉक, कोई सेपरेशन नहीं है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स जो सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट में एग्जिस्ट करता है। जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वैसा ही अंदर यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स गिव्स बर्थ टू एन इंस्ट्रूमेंट and this universe exists in the instrument. ये दुनिया कहां है अगर इस ब्रेन में नहीं है तो? ये ब्रेन कहां है अगर इस दुनिया में नहीं है तो ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, अब इसको देखने की दो नजर है। एक नजर है कि इस पूरे के पूरे ब्लॉक का, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का और इस इंस्ट्रूमेंट में जो यूनिवर्स दिख रहा है, इस पूरे यूनिवर्स का मटेरियल कॉज क्या है? कोई ना कोई मटेरियल का बना हुआ है ना ये पूरा का पूरा यूनिवर्स। जैसे जैसे हम तोड़ते हैं एक हार्ड मटेरियल को तो वो छोटा होता जाता है, छोटा। तो एट द सटलेस्ट लेवल वो मटेरियल कॉज क्या है? वो मैं हूं।
इसको समझना है हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कि वो जो मटेरियल कॉज है वो ही कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट मटेरियल कॉज। कॉन्शियसनेस इज द मटेरियल कॉज। जो सबका मटेरियल कॉज है, यूनिवर्स का मटेरियल कॉज है, उसको सत बोलते हैं, और जो कॉन्शियसनेस है उसको चित बोलते हैं। सत इज चित एंड चित इज सत। इतना सा हमको समझना है। ठीक है।